आप क्या कर रहे हो? हम I20 ECM कर रहे हैं। चौथा ECM चल रहा हमारा सर। कितना टाइम हो गया सर आपको? 18 दिन हो गया आज। 18 दिन हो गए। समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल। जी, आपका नाम? अब्दुल कादिर सर। कहाँ से है अब्दुल? हम आए यूपी 13 बुलंदशहर से। क्या क्या कर लिए सर अभी आप? सर हमने 4 ECM कर लिए और आज हमने ECM I20 का लिया है। I20 हाँ जी, समझ में आ रहा है? बिल्कुल बेहतरीन समझ में आ रहा, दिल खुश हो रहा है, यहाँ आकर मज़े आ रहे हैं। हाँ, आज हमारे पास 2 बैच आए हैं ECM के, जिनको DPF क्लीनिंग के लिए बुलाया गया है। आज ये DPF क्लीनिंग करेंगे, जिसमें फोर्स रीजनरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें DPF को खोलना पड़ता है, देन क्लीनिंग करवाई जाती है। तो हम आज इनसे DPF ओपन करवा रहे हैं गाड़ी से, देन उसको हम क्लीनिंग करवाएंगे। क्लीनिंग का प्रोसेस क्यों किया जाता है, क्लीनिंग क्यों ज़रूरी है, DPF क्या है, उसके बारे में इनको समझाया जाएगा। रीजनरेशन कैसे होता है, रीजनरेशन क्या करवाना है, क्यों करवाना है, ज़रूरी क्यों है, गाड़ी में BS6 में क्यों दिया गया है, ये सब इनको समझाया जाएगा। तो DPF हम क्लीनिंग करवाएंगे BS6 बोलेरो का, और रीजनरेशन करवाएंगे XUV 700 का। ये हमारे 2 बैच लगे हुए हैं ECM के। वेलकम बैक ECM रिपेयरिंग ट्रेनिंग। आज की डेट है 12 मई 2026। ये हमारा हार्डवेयर रूम फर्स्ट है, जहाँ पर हमारे जो नए बैच आते हैं उनको बेसिक समझाया जाता है, चाहे वो कार का ECM हो, ट्रक का ECM हो, BS4 कार का हो, ये सभी तरह के यहाँ पर हैं। ये हमारा एडवांस हार्डवेयर रूम है, जहाँ पर हम लोग इनको BS6 कार के ECM प्लस इलेक्ट्रिक कार के ECM, जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार आ गई हैं, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार कैसे काम करती हैं, मोटर कैसे काम करती हैं, इलेक्ट्रिक कार की जो मोटर्स हैं, इलेक्ट्रिक कार की बैटरीज कैसे काम करती हैं, वो सब यहाँ पर हम लोग सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जब वो वहाँ पर BS4 और बेसिक कंपोनेंट जब कर लेंगे, नए स्टूडेंट है वो यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ वाले बच्चे कहाँ हैं? यहाँ वाले बच्चे पहुँच गए ऊपर, जहाँ पर वो वायरिंग कर रहे हैं, सेंसर्स कर रहे हैं, स्कैनिंग कोडिंग कर रहे हैं और BS6 DPF और रीजनरेशन कर रहे हैं। उनको भी मैं दिखाता हूँ आपको तो कैसे चलता है, इन लोगों जो कौन क्या कर रहा है वो आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सब जो नए स्टूडेंट आते हैं सबको बेसिक पहले समझाया जाता है। 8-10 टाइप्स के ECM, ट्रक के ECM, कार के ECM, हर तरह का सिस्टम, EPS मॉड्यूल या फिर क्लस्टर मीटर होता है, BCM होता है, वो सब यहाँ पर इनको समझाया जाता है। तो कौन कैसे कर रहा है इनको एक बार आके हम लोग दिखाएंगे आपको। ये सब यहाँ पर लगे हुए हैं सारे भाई लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं वो आपको दिखाते हैं, ऊपर कैसे कर रहे हैं, फिर वापस सर आपको लाएंगे, सबसे मिलवाएंगे कैसे ट्रेनिंग चल रही है। आइए। इलेक्ट्रिक कार के पार्ट्स ये पीछे रखे हुए हैं। यहाँ पर ये पूरे इलेक्ट्रिक कार खुली हुई है आपके सामने, पूरा सिस्टम इनको समझाएंगे। मोटर क्या है, AC का इलेक्ट्रॉनिक पंप कैसे काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम पंप कैसे काम करता है, ट्रांसमिशन नहीं है, मोटर से पावर कैसे हमारे एक्सल में जा रही है, तो ये पूरा इनको समझाया जाता है। तो इस फ्लोर पे वर्किंग इलेक्ट्रिक कार, वर्किंग डीजल कार और वर्किंग पेट्रोल कार। तो यहाँ पर अभी ये लोग वायरिंग को समझ रहे हैं, गाड़ी के अंदर जाके एक एक सिस्टम को, तार को, पावर विंडो क्या है, हेडलाइट, हॉर्न, ब्रेक लाइट, स्विच कैसे काम करते हैं, वायरिंग कैसे काम कर रही है, उसको ये हमारे एक ट्रेनर यहाँ पर हैं वो इनको समझा रहे हैं। एक बैच हमारा I10 पे लग रहा है, सर दिखाइए। ये भी हमारे एक वायरिंग वाला बैच है जो I10 पे लगा हुआ है। तो एक बैच यहाँ पर I10 पे लग रहा है, एक बैच हमारा स्कॉर्पियो पर लग रहा है, एक बैच हमारा पेट्रोल इंजन पे लग रहा है, एक बैच हमारा डीजल इंजन पे लग रहा है, और 2 बैच हमारे कंबाइंड यहाँ पर EV की लैब में लग रहे हैं, वायरिंग वाली में। यहाँ पर वर्किंग गाड़ी पे जाने से पहले इनको बेसिक क्लियर करना है। कॉम्बिनेशन स्विच क्या होता है, सेल्फ का रिले कैसे काम करता है, 4 पिन रिले कैसे काम करती है, 6 पिन रिले कैसे काम करती है, इग्निशन स्विच कैसे काम करता है, उसके लिए पहले टेबल पे सीखो, फिर वर्किंग गाड़ियों पे सीखो। ये हमारा अलग बैच है जो यहाँ पर सेल्फ ऑल्टरनेटर की ट्रेनिंग कर रहा है। सेल्फ खुले हुए हैं, यहाँ पर इनको एक सेल्फ खोल के समझाया जा रहा है। सोलोनोड कैसे काम कर रहा है, बेंडेक्स कैसे काम कर रही है, आर्मेचर कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर ये दूसरा सेल्फ खुला हुआ है। तो सबको बारीकी से एक एक सेल्फ ऑल्टरनेटर की ट्रेनिंग इनको दी जा रही है। पहले टेबल पे सीखो, फिर वर्किंग गाड़ियों पे सीखो। तो एक बैच वायरिंग का लगा हुआ है, दूसरा बैच यहाँ पर ये लगा हुआ है, और तीसरे बैच की DPF और रीजनरेशन की जो थ्योरी है, पहले थ्योरी हो रही है, फिर BS6 गाड़ी की ट्रेनिंग होगी। यहाँ पर इनको DPF डीजल पार्टिकुलर फिल्टर जो रहता है कैसे काम करता है, क्या इसमें सिस्टम रहते हैं, कितने टाइप के रहते हैं। तो DPF की पहले थ्योरी, और ये थ्योरी सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगी, ये सामने जो BS6 गाड़ी है पहले इनको स्टार्ट करवा के दिखाया जाएगा। वो गाड़ी में से DPF ये लोग निकालेंगे, गाड़ी में DPF वापस लगाएंगे और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद रीजनरेशन के लिए XUV 700 पे जाके रीजनरेशन करेंगे। तो अभी जो आप बैचेस जो देख रहे हैं
इनके संग संग कुछ टाइम बाद यहाँ पर कौन सा बैचेस अभी आपको मिलेगा, BS6 बोलेरो का ट्रेनिंग करता हुआ। इस पे ये BS6 बोलेरो है, कंपनी के है, कस्टमर की नहीं है। पूरी गाड़ी का DPF खुलवाएंगे, लगवाएंगे, स्टार्ट करवाएंगे। तो इस फ्लोर पे क्या क्या देखो आपने, डीजल कार करनी है, पेट्रोल कार करनी है, इलेक्ट्रिक कार करनी है और BS6 कार करनी है, सब आपके सामने लाइव है। इस तरह से ट्रेनिंग होती है। और लास्ट में फिर कहाँ जाना है, जो मैंने आपको लैब दिखाई थी शुरू में स्टार्टिंग में, जहाँ पर आपको बैटरी रिपेयरिंग की ट्रेनिंग लेनी है, जहाँ पर सारे एडवांस टूल्स और स्कैनर्स हैं, वो आपको कहाँ करना है, यहाँ के बाद। तो इस तरह से हमारा कार मैकेनिक का पूरा ट्रेनिंग है। लेकिन BS6 अभी DPF कैसे खुलेगा अभी थोड़ी देर में देखें। सर अभी थ्योरी ले रहे हैं, इसी वीडियो में दिखाएंगे इस गाड़ी का पूरा DPF खोल के बाहर निकाल के ट्रेनिंग देके गाड़ी को वापस स्टार्ट करके। वेलकम टू बाबा ऑटोमोबाइल। आज फिर से एक कार ईसीएम की वीडियो में आपका स्वागत है। आज कार ईसीएम की ट्रेनिंग कैसे चलती है बाबा ऑटोमोबाइल है वो आपको बताएंगे इसी वीडियो में। बिल्कुल प्रैक्टिकली हमारे स्टूडेंट जो कि बाबा ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग करते हैं, अभी सर ने बताया था और अभी आपको बताएंगे कौन स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कितना टाइम हो गया, कहाँ से आए हुए हैं। हर स्टेट से आते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो ये देख सकते हो किस प्रकार से क्लास चल रही है हमारी, और एक क्लास जो कि इधर भी चल रही है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर जो कि ईवी कंट्रोलर रखा हुआ है, ईवी का पूरा कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में पूरा समझा जाता है। ईवी की गाड़ी के बारे में बैटरी रखी हुई है, इधर लगे हुए हैं स्टूडेंट। इधर ये प्रोग्रामिंग क्लासरूम बना हुआ है, इधर भी लेके चलेंगे आपको। तो अभी स्टूडेंट से एक एक से आपकी मुलाकात कराते हैं, कौन कहाँ से आया, कितना टाइम हो गया, कितने ईसीएम किए उन्होंने। जी सर, आपका नाम सर? गुलाम कादिर, कहाँ से आए गुलाम जी? बिहार से। कितना टाइम हो गया सर आपको? अभी 8 दिन हुआ है। 8 दिन में क्या क्या सीख लिया सर अभी आपने? अभी तो ECM को टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, किए कंपनी का। किया कि समझ में आ रहा है एकदम? हाँ बिल्कुल। ओके जी सर, आपका नाम? गुरलाल सिंह, कहाँ से आए गुरलाल जी? पंजाब बठिंडा। कितना टाइम हो गया सर आपको? 11 दिन ही। 11 महीने? 11 दिन। 11 दिन। तो 11 दिन में क्या क्या सीख लिया अभी आपने? ट्रेसिंग करनी सीख ली पूरी। समझ में आ रहा है एकदम? पूरा। ओके जी, आपका नाम? मेरा नाम जसमंत सिंह है जी। कहाँ से आए जसमन जी? पंजाब बठिंडा से। कितना टाइम हो गया सर? मेरे को 11 दिन हो गई। क्या कर रहे हो आज आप? आज हम ट्रेसिंग कर रहे हैं हुडाई डीजल की। होंडा की डीजल की ईसीएम पर है ना? हाँ जी। समझ में आ रहा है? हाँ जी अड़िया। जी सर, आपका नाम? इसे रोहित, रोहित जी, कहाँ से आए थे? जिला रामपुर। रामपुर। कितना टाइम हो गया सर आपको? सर आज 11 दिन हो गए। कितना? 11 दिन। 11 दिन हो गए। समझ में आ रहा है एकदम? आ रहा है। जी सर, आपका नाम? कविश कम्बोज जी, कहाँ से आए थे सर? पंजाब फिरोजपुर से कितना जी। टाइम हो गया सर? मुझे हो गए 10 दिन हो गए हैं जी। क्या क्या कर लिया 10 दिन में? मैंने 2 ईसीएम, ये तीसरा ईसीएम चल रहा है मेरा स्विफ्ट का। शिफ्ट का। समझ में आ रहा है एकदम? जी। ओके सर। जी, आपका नाम? अनस खान, कहाँ से आए हैं जी? चित्तौड़गढ़ कितना निम्बाड़ा। टाइम हो गया सर? 12 दिन। क्या कर रहे हो आज आप? तीसरा ECM कर रहा तीसरा हूँ, ECM। शिफ्ट डीजल। और 2 ईसीएम कौन कौन से किए? एक i20 पेट्रोल का किया है और महिंद्रा मैक्सिमो। समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल। ओके। तो ये लगे हुए हैं स्टूडेंट, देख सकते हो आप। कोई शिफ्ट का कर रहा है, कोई एसेंट का कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ईसीएम करते हैं। इधर भी लगे हुए हैं, देख सकते हो आप, इधर लगे हुए हैं। जी, आप क्या कर रहे हो? हम I20 ECM कर रहे हैं। चौथा ECM चल रहा हमारा सर। कितना टाइम हो गया सर आपको? 18 दिन हो गया आज। 18 दिन हो गए। समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल। जी, आपका नाम? अब्दुल कादिर कहाँ सर। से आए अब्दुल? हम आए यूपी 13 बुलंदशहर से। क्या क्या कर लिए सर अभी आप? सर हमने 4 ईसीएम कर लिए और आज हमने ईसीएम I20 का लिया है। I20। हाँ जी, समझ में आ रहा है? बिल्कुल बेहतरीन समझ में आ रहा है, दिल खुश हो रहा है यहाँ आकर, मज़े आ रहे हैं। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम अजीम, कहाँ से आए जी? अजीम बुलंदशहर से। कितना टाइम हो गया सर? 18 दिन हो गए, हम तीनों भाई हैं। अच्छा, 3 महीने। तो अभी कौन सी कंपनी का ईसीएम कर रहे हो अभी आप? I20 समझ में आ रहा है? आ रहा है, सब कुछ कितने समझ में ईसीएम आ कर रहा लिए अभी आपने? है। 4 ईसीएम हो गए हमारे। कौन कौन से किए? 4? 4, एक टाटा नैनो, महिंद्रा मैक्सिमो और स्विफ्ट डीजल, और अभी स्विफ्ट पेट्रोल। वो I20 डीजल है ये जो कर रहे हैं आप। ओके, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। जी सर, आप क्या कर रहे हो? टाटा नैनो का ECM ट्रेसिंग कर रहे हैं। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम पंकज है, पंकज जी, कहाँ से आए थे आप? मैं पलामू झारखंड से आया हूँ। झारखंड से। कितना टाइम हो गया सर? अभी 15 दिन हुए हैं। समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है। तो ये क्लास चल रही है, आपको देख सकते हो किस प्रकार से लगे हुए हैं स्टूडेंट। इधर भी लगे हुए हैं, ये देख सकते हो। इधर ये डायग्राम बना रहे हैं, डीजल में ईसीएम कर रहे हैं। इधर भी लगे हुए हैं। और ये जो कि नया बैच बना हुआ है, इधर देख सकते हो आप, नए स्टूडेंट ने, सर इनको समझा रहे हैं। तो ये क्लास चल रही है कार ईसीएम, ट्रक ईसीएम की। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर बताते हैं क्या कर रहा है कौन क्या कर रहा है। जी सर, क्या कर रहे हो आज? आज मैं सोल्डरिंग कर रहा है, सोल्डरिंग और डी सोल्डरिंग कर रहा है मैं। क्या कर लिया सर अभी आपने? अभी ईसीएम कर लिया, अभी बेसिक वायरिंग भी कर लिया। अच्छा, वायरिंग
वायरिंग भी हो गया, सेल्फ मोटर, अल्टरनेटर सब हो गया। अभी हम लोग सोल्डरिंग डीसोल्डरिंग का एक बार ट्राई कर रहे हैं। क्या क्या रह गया अभी आपको? अभी हमको थोड़ा स्कैनिंग का बाकी है, सेंसर का बाकी है। वह समझ में आ रहा है। जी शेखर जी क्या कर रहे हैं? सर मैं भी आज सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग कर रहा हूँ सर। कितना टाइम हो गया सर आपको? 2 महीने हो गया सर। 2 महीने में क्या क्या कर लिया आपने? 2 महीने में ECM हो गए, EPS हो गए और क्लस्टर मीटर, वायरिंग हो गई? वायरिंग हो गई सर, अल्टरनेटर, सेल्फ मोटर ये भी हो गया है। अभी सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग कर रहा हूँ, अभी थोड़ा बचा है वो भी सीख लेंगे सर। थैंक यू। जी आप क्या कर रहे हो? सर सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग कर रहा हूँ। नाम क्या है सर आपका? अनिल पवार। कहाँ से आए अनिल जी? मैं महाराष्ट्र से हूँ। कितना टाइम हो गया आपको? अभी हमें 2 मंथ कंप्लीट हो गए। 2 महीने में कितने ECM किए थे आपने? हमने 8 ECM किए, BCM किए, क्लस्टर मीटर किए और अभी चिल्ड्रंस ये कर रहे हैं। बाकी हमारा जो है ऊपर सेल्फ, हाँ सेल्फ अल्टरनेटर हो गया, वायरिंग हो गई। सेंसर बच रहा है अभी? हाँ सेंसर बच्चे। जी दीपक जी क्या कर रहे हो? सर मैं अभी ये सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग करना सीख रहा हूँ। आईसी निकालना कैसे निकालते हैं, कैसे बैठाते हैं। कितना टाइम हो गया सर आपका अभी? सर मेरे को 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। 2 महीने में कितने ECM किए थे सर आपने? जी सर मैंने 8-9 ECM कर लिए हैं। 8-9 ECM? जी सर। समझ में आ गई सारी की सारी? जी सर, जी सर। वायरिंग हो गई? हाँ वायरिंग हो गई, सेल्फ अल्टरनेटर हो गया। अब हमारा सिर्फ सेंसर, DPF ये सब बाकी है। जी सर। राहुल जी क्या कर रहे हो आज आप? सर मैं सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग कर रहा हूँ। ECM कितने किए थे सर आपने? मैंने 8 ECM किया 8 था। ECM किए थे। ट्रक का किया नहीं किया? किया सर। किया है। ओके। जी रविंद्र जी क्या कर रहे हो आप? मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ और कंपोनेंट्स को चेकिंग कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। अच्छा ECM कितने किए थे आपने? मैं 5 कर लिया। 5 ECM। ओके। क्या कर रहे हो आप? BCM BCM। कहाँ से आए थे आप? UP संभाल। कितने कितने ECM की थी आपने? 6 वायरिंग हो गई आपकी? वायरिंग हो गई। अभी क्या चल रहा है आपका? BCM की ट्रेसिंग कर रहा हूँ। अच्छा BCM ट्रेसिंग चल रही है। तो इधर ये यहाँ पास ट्रेसिंग चल रही है, आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी क्लास भरी हुई है। इधर ये EV का पूरा सेटअप लगा हुआ है। यहाँ पर EV के बारे में बताया जाता है, बैटरी के बारे में बताया जाता है, उसके बाद प्रैक्टिकली बताया जाता है स्टूडेंट को, जो कि गाड़ी पर बताया जाता है। अभी वायरिंग के स्टूडियो में लेके चलेंगे, वायरिंग के स्टूडियो में कैसे हमारे स्टूडेंट ट्रेनिंग करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कार ECM, ट्रक ECM ट्रेनिंग चलती है बाबा ऑटो वाले प्रैक्टिकली। थैंक यू। आज हमारे पास 2 बैच आए हैं ECM के, जिनको DPF क्लीनिंग के लिए बुलाया गया है। आज ये DPF क्लीनिंग करेंगे, जिसमें फोर्स रीजनरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें DPF को खोलना पड़ता है, देन क्लीनिंग करवाई जाती है। तो हम आज इनसे DPF ओपन करवा रहे हैं गाड़ी से, देन उसको हम क्लीनिंग करवाएंगे। क्लीनिंग का प्रोसेस क्यों किया जाता है, क्लीनिंग क्यों ज़रूरी है, DPF क्या है, उसके बारे में इनको समझाया जाएगा। रीजनरेशन कैसे होता है, रीजनरेशन क्या करवाना है, क्यों करवाना है, ज़रूरी क्यों है, गाड़ी में BS6 में क्यों दिया गया है, ये सब इनको समझाया जाएगा। तो DPF हम क्लीनिंग करवाएंगे BS6 बोलेरो का और रीजनरेशन करवाएंगे XUV 700 का। ये हमारे 2 बैच लगे हुए हैं ECM के। जैसा कि हमने दिखाया था वीडियो में कि हमने DPF ओपन कर लिया था, अब हम DPF को फिटिंग कर रहे हैं। इनको समझाया गया है कि DPF को क्लीन क्यों ज़रूरी है, क्लीनिंग क्यों किया गया है, इनके बारे में इसको बताया गया है कि DPF रीजनरेशन के लिए, क्लीनिंग के लिए प्रोसेस क्या क्या होते हैं, क्लीनिंग किससे करनी है, वो सब इनको दिखाया गया। अभी ये पैकिंग कर रहे हैं, देन इसके बाद हम गाड़ी का सूट मास चेक करेंगे कि सूट मास कितना आता है, स्कैनिंग करेंगे और रीजनरेशन हम XUV 700 पे करेंगे। जी सर क्या किया था इसमें, क्या क्या किया था आपने? DPF को क्लीनिंग और उसके फंक्शन क्या होता है वो पूरा चेक कर लिया। समझ में आ गया सर? हाँ सब निकाला था ना, बिल्कुल बाहर निकाला था ना, पूरा बाहर करके पूरा चेक कर लिया उसमें कैसा काम करता है।